सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 7 के जो विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का यह हाफ ईयरली मॉडल पेपर प्रश्न पत्र हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर लेटेस्ट ही बना हुआ है। तो प्रिय साथियों, ये पेपर आपके लिए एक परीक्षा में वरदान साबित होगा। निश्चित ही आप परीक्षा में इस पेपर को पढ़ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो डियर स्टूडेंट, ये विज्ञान का पेपर है जो आपके 65 अंक का आयोजित होगा तथा कक्षा 7 का है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट मेरे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए देखते हैं अर्धवार्षिक का कक्षा 7 विज्ञान विषय का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न पत्र। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। यहाँ पर जैसे देखते हैं अमरबेल उदाहरण है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है अमरबेल किसका उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका, परपोषिका। तो अमरबेल जो उदाहरण है परजीवी का उदाहरण है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा शुद्रांत में वसा का जो है पूर्ण रूपेण पाचन होता है। अगला प्रश्न है पादपों में जल का परिवहन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 1 नंबर, पादपों में जल का जो परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, अगला प्रश्न 4 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके सही उत्तर होगा श्वास रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे, इनको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो पवन एक गतिशील वायु है, रिक्त स्थान में आपको भरना है गतिशील। 2 नंबर प्रश्न है दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है, रिक्त स्थान में आपको भरना है जलवायु। ध्यान रखना, दीर्घ अवधि में जो मौसम में परिवर्तन होता है वो जलवायु कहता है, तथा अल्प अवधि के लिए जो मौसम में परिवर्तन होता है वो कहलाता है मौसम। तो इस प्रकार जलवायु और मौसम दोनों में अंतर भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आपको 3 नंबर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रश्न, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तापमान यानी कि किस में, जैसे डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस ऐसे। अब अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत कहा जाता है। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो कथन दे रखे हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और सत्य असत्य से संबंधित हैं, आपको आंसर देना है। तो 1 नंबर देखते हैं, कवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कवक जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, यह कथन जो है असत्य है। दूसरा है जीभ द्वारा स्वाद का पता चलता है, यह कथन सत्य है, यानी कि जीभ में डालते हमें खट्टा, कड़वा, मीठा सभी स्वाद का जो है तुरंत पता चल जाता है। तो यह कथन एकदम सत्य है, आपको लिखना है सत्य। 3 नंबर प्रश्न, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह कथन असत्य है, आपको लिखना है असत्य। लोहे और जंग एक ही पदार्थ है, यह कथन भी असत्य है। तथा अगला 5 नंबर है, अधिक व्यवहार करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 6। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस टाइप का जो है मॉडल प्रश्न पत्र हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, और आपके एग्जाम तक जो है सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। पित्त है जो यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता है। दूसरा पॉइंट है पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो इस प्रकार का उत्तर प्रश्न आपको लिखना है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन, ध्यान रखना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो निर्मुक्त हो जाती है। अब आगे प्रश्न संख्या 8, श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। उत्तर लिखना है आपको, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है श्वसन दर कहलाती
हैं। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है वह श्वसन दर कहलाती है। तो मनुष्य की सामान्यतः श्वसन दर होती है 72। 1 मिनट में 72 बार वह मनुष्य सांस लेता है लगभग। अब अगला क्वेश्चन है ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर ऊष्मा चालक के जो उदाहरण हैं जैसे आयरन लोहा और कॉपर, आवरण लोहा और कॉपर। और अगला ऊष्मारोधी के प्लास्टिक और लकड़ी। नेक्स्ट 10 नंबर, समझाइए कि लोहे की गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, अतः लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से रोककर जंग लगने से बचाया जा सकते हैं। इसलिए जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो यह ऑक्सीजन और जल तथा लोहे के मध्य संपर्क नहीं होने देता, जिससे लोहे के गेट पर जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11, रक्त का रंग लाल होता है क्यों। इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों ये आपके लिए। और इसका जो लाल रंग का कारण है देखते हैं कि रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस लाल वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इस प्रश्न का आपको आंसर लिखना है कि रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण जल का निर्माण करते हैं। इसे निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसे अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। इस प्रकार यह अभिक्रिया द्वारा भी समझा जा सकता है। अब आगे है प्रश्न संख्या 13, श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसमें अंतर बताइए। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि श्वसन, अंतःश्वसन और बाहरी श्वसन। श्वसन 2 प्रकार का होता है, अंतःश्वसन और बाहरी श्वसन। ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना अंतःश्वसन, श्वसन, श्वसन की जगह आपको लिखना है अंतःश्वसन। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना जो है बाहरी श्वसन। ये यहाँ पर गलत हो गया, आपको बाहरी श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न संख्या 14, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अब आगे चालक एवं कुचालक पदार्थ में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है कि वेद पदार्थ जो अपने में ऊष्मा को जाने देते हैं वे चालक कहलाते हैं, और वह पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को, ऊष्मा की जगह आपको लिखना है ऊष्मा को जाने नहीं देते, उसे कुचालक कह लेते हैं। तो चालक और कुचालक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब प्रश्न है संख्या 16, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि हमारे आसपास की वायु के अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल कण, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जब कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। तो नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, अगले जो 17 नंबर प्रश्न है, जीभ का चित्र बनाइए, उस पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइए। और मोमबत्ती का चित्र की ज्वाला का चिन्ह है। तो दोनों प्रश्न जो है चित्र से संबंधित है और दोनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूरी की पूरी आपके आने की संभावना है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको स्वयं अपने पाठ्यपुस्तक में देख करके इसको अलग से चित्र का डायग्राम तैयार करके आपको हल करने की कोशिश करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 7 का जो ये साइंस विज्ञान विषय का जो अर्धवार्षिक का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्र है, इसका जब सॉल्यूशन किया है तो आपके ये विज्ञान का पेपर 65 अंक आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, आपको जो है हाफ ईयरली से संबंधित समस्त विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र मेरे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए जो मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। धन्यवाद।